सालों से देश में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का कोई अल्टरनेटिव नहीं बन पाया। छोटे वेंडर से लेकर बड़े मॉल तक सबने इसे अपनाया, लेकिन अब यूपीआई के फ्री होने का दौर खत्म हो सकता है। आने वाले दिनों में यूपीआई ऐप अपनी लागत का बोझ कस्टमर्स पर डाल सकती है। अब तक सरकार ने 2000 रुपए से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सब्सिडी देकर इसे फ्री बनाए रखा था, लेकिन अब सरकार इस सब्सिडी को खत्म कर रही है। इससे कंपनी को अपने खर्चे पूरे करने के लिए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। इसी वजह से गूगल पे, पेटीएम और फोन पे जैसे यूपीआई ऐप्स अब कुछ ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने की तैयारी कर रहे हैं। गूगल पे ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए ट्रांजैक्शन पर 0.5% से 1% तक चार्जेस लेना भी शुरू कर दिया है। वहीं पेटीएम और फोन पे ने मोबाइल रिचार्ज जैसे सर्विसेज पर फीस लेना स्टार्ट कर दिया है। पहले फ्री रहा यूपीआई सिस्टम अब एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस को फ्री बनाए रखने के लिए सरकार को हर साल भारी खर्चा उठाना पड़ता था। सिर्फ पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M ट्रांजैक्शन पर ही सरकार करीब 12,000 करोड़ खर्च कर रही थी, जिसमें से 4,000 करोड़ सिर्फ 2,000 से कम के ट्रांजैक्शन पर लग रहा था। 2023 में सरकार 2,600 करोड़ की सब्सिडी दे रही थी, वहीं पर 2024 में वो घटकर 2,484 करोड़ पे आ गया और इस साल यानी कि 2025 में सिर्फ 477 करोड़ की ही सब्सिडी बची रही है। अब जब ये सब्सिडी हट रही है तो यूपीआई कंपनीज इसकी भरपाई कस्टमर से वसूलने की कोशिश कर सकती है। आज यूपीआई रोज के लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। एक आम यूजर अपनी 60 से 80% तक की पेमेंट यूपीआई से करता है, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज हो, बिजली का बिल हो या पेट्रोल भरवाना हो या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम देना हो। अगर अब इन ट्रांजैक्शंस पर चार्जेस लगने लगे तो आम जनता के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना छोटे छोटे ट्रांजैक्शन यूपीआई से करते हैं। फ्री और आसान होने की वजह से ही लोगों ने यूपीआई को इतना पसंद किया था, लेकिन अगर इसमें फीस जोड़ी गई तो लोग शायद दूसरे ऑप्शंस तलाशने लगे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार इसको सब्सक्राइब कर लो।